ये है वक्त मीडिया। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शफीक खान वक्त मीडिया से। दोस्तों, एक नया शो लेकर आया हूं मैं। इस शो में आप डेली यानी रोजाना हिंदी समाचार पत्रों में क्या छपा है, किन खबरों को समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है, किन खबरों को छुपाया है, और उर्दू समाचार पत्रों में यानी उर्दू न्यूज़पेपर में क्या छपा है, किन खबरों को उन्होंने तरजीह दी है, हम इस पूरे प्रोग्राम में बताएंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शफीक खान, और आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। वहीं सुबह सुबह ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। आपको पता है कि राहुल गांधी कल हाथरस जाना चाह रहे थे और उन्हें जाने नहीं दिया, और धक्का मुक्की भी हुई है और लाठीचार्ज भी हुआ है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर। तो जो कल कुछ रहा, और आज गांधी जयंती पे राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूंगा। गांधी जयंती मुबारक हो। तो दोस्तों, बापू को लोग अपने अपने अल्फाजों में, अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन एक और कटु सत्य यह है हिंदुस्तान का कि बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे के चाहने वाले भी हमारी संसद में बैठे हुए हैं और वक्त वक्त पर जो है नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करते हैं। तो ये भी गांधी, अगर इस वक्त अगर गांधी हमें देख रहे होंगे वहां से, तो उन्हें कितना अफसोस हो रहा होगा कि ये वही देश है जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और उनके कातिलों के भक्त उसी संसद में बैठे हुए हैं जो संसद हमारे देश की गरिमा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन समाचारों को समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। तो आइए आपको बताते हैं कि अमर उजाला ने आज किन खबरों को अपने फ्रंट पेज पर छापा है। दोस्तों, आइए देखते हैं अमर उजाला ने किन खबरों को प्रमुखता से छापा है अपने फ्रंट पेज पे। बाकी आप पूरा अखबार पढ़ना है तो आप जाके उनके पोर्टल पे या जो भी आप जहां भी आपको दस्तयाब हो वहां आप पढ़ सकते हैं। अमर उजाला ने बिटिया के जबरन अंतिम संस्कार पर हाईकोर्ट ये छापा है और कहा है कि ये संवेदना को झकझोरने वाला है, सरकार से मांगा जवाब। हाथरस मामले की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से अमर उजाला ने ये छापा है कि पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 जवान शहीद, 5 घायल, और स्टिंग के नाम पर 5 करोड़ मांगे, डिजिटल चैनल मालिक गिरफ्तार। ये नोएडा से खबर है। और इसके अलावा पहली बार निजी क्षेत्र को मिला 10 लाख हैंड ग्रेनेड का ठेका। तो ये भी एक खबर है। और अभी नहीं खुलेंगे मनोरंजन केंद्र और स्विमिंग पूल, ये भी एक खबर है। फ्रंट पेज की बात कर रहे हैं। और एक और खबर है, इसमें फॉरेंसिक मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं, हाथरस मामले में ये खबर छापी है। और इसके अलावा 15 अक्टूबर से त्योहारों के लिए 200 विशेष ट्रेनें, ये अमर उजाला की फ्रंट पेज की खबरें। और इसके अलावा एक और खबर है कि पंजाब में कृषि कानून के विरोध में अकालियों पर लाठीचार्ज हुआ है। और आपको पता है कि ये खबरें जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं, खासतौर पे ये खबर तो गायब ही है, ये जो लाठीचार्ज हुआ है अकालियों पे कृषि बिल के विरोध को लेकर जो है। और इसके अलावा कोरोना को लेकर जो है 63 लाख के पार देश में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो ये अमर उजाला की खबरें हैं। और आइए अब देखते हैं कि दैनिक जागरण जो है देश का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसने किन खबरों को प्रमुखता से छापा है। दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण जो है देश का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, और उसने जो अपने फ्रंट पेज पर ये जो हम बात कर रहे हैं दिल्ली संस्करण की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा अगर आपके पास अमर उजाला हो और किस राज्य में आप पढ़ रहे हो तो आप परेशान ना हो कि ये मैं कौन से संस्करण की बात कर रहा हूँ। दिल्ली संस्करण की बात हो रही है। तो दैनिक जागरण ने पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था, इसको जरा सा प्रमुखता दी है और ऊपर रखा है
कि कैसे राहत भरा रहा है सितंबर, रोजगार के लिए ज़रूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में बढ़ोतरी और जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, पेट्रोल की मांग में उछाल हुआ है और बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस तरह की खबरें अर्थव्यवस्था को लेकर इसने लगाई हैं। दूसरा, उसने नीचे जो अपना ब्लॉक में रखा है हाथरस कांड को रखा है, और लेकिन उस पर इसने प्रमुखता से छापा है कि फॉरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाले मामले को जो है इसने बहुत छोटी सी जगह दी है, एक छोटे से ब्लॉक में, और फिर उसको अगर डिटेल में जाना है तो पेज 7 पे जो है बताया, पेज 7 पे जाके पढ़ लो। कोई फोटो उन्होंने नहीं लगाया। कल इतना बड़ा मामला ये हुआ है, कांग्रेसियों के साथ भी हुआ है, सपा के साथ भी हुआ है, लेकिन इन्होंने इतना कोई फ्रंट पेज पे कोई इतनी प्रमुखता उसे नहीं दी है। और इसके अलावा जहरीली हवा से दिल्ली को बचाना है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, और पराली को नष्ट करने की इस्तेमाल होगा डिंक पोस्ट, ये एक नई टेक्निक निकली है। तो बहरहाल ये जो चीज है ये दी हैं इन्होंने। 3 जवानों की शहादत के बाद 3 पाक सैनिक मरे। पिथौरागढ़ में लोहार घाटी सीमा पर चीनी सैनिक जुटे। इधर को फ्रंट पेज पे एक छोटी सी खबर लगाई है, और एक कोरोना मीटर इन्होंने छापा है कि किस तरह से केस बढ़ रहे हैं, वो तो हमने आपको इससे पहले भी बताए हैं। तो 2 हिंदी समाचार पत्रों में क्या छपा, उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे किन खबरों को प्रमुखता से छापा, ये तो हमने बताया। अब आइए जल्दी जल्दी उर्दू अखबारात ने अपने जो उनका सफ़े अव्वल है, पहला जो सफ़ा है, उस पर किन खबरों को तरजीह दी है, आइए जल्दी जल्दी ये जान लेते हैं। आइए हम बात कर देते हैं इनकलाब की। तो आइए देखते हैं कि इनकलाब ने किन खबरों को तरजीह दी है। इनकलाब ने हाथरस मामले पर मुंबई के समाजी व सियासी हलकों का गम और गुस्सा उबल पड़ा, जगह जगह मुजाहिरे हुए हैं, ये खबर को तरजीह दी है। हाजी मलंग की पहाड़ी पर तेंदुआ नजर आया है, और अकीदतमंदों को रात में पहाड़ पर न आने का मशवरा दिया है। इस खबर को भी आप देख सकते हैं इनकलाब के पोर्टल पर। और इसके अलावा और भी खबरें हैं, खेलों की खबरें भी हैं बहरहाल। और एक आर्टिकल इसमें जो है नीचे इनकलाब ने छापा है मुंबई वाले पोर्टल पर, ये बहुत काम का है बाबरी मस्जिद से मुतालिक। आपको पता ही है कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और जो जिनके ऊपर आरोप था वो बरी हो गए। तो इस पे खबर है मुंबई के जो है इनके पोर्टल जो है उस पे कि दुनिया के लाखों अफराद ने मस्जिद की शहादत को देखा फिर भी सबूत नहीं। आपको पता है कि मुरली मनोहर जोशी, एल.के. अडवाणी और जितने भी जिनको पर इल्ज़ाम था वो सब बरी हो गए और कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं। तो उसी पर ही एक आर्टिकल ये भी छपा है। आइए इसके अलावा हम सहाफ़त की बात कर लेते हैं। तो सहाफ़त की बात करें तो सहाफ़त जो अखबार है उसने लिखा है कि अनलॉक 5 में तफरी और बिजनेस शोबे को राहत। ये आप सभी को पता है कि अनलॉक 5 शुरू हो चुका है और सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खोलने की इजाज़त, मगर तालीमी इदारों का फैसला रियासतों पर। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो पढ़ाई लिखाई की जगह हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, ये जो फैसला दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये स्टेट गवर्नमेंट को अख्तियार दिया है और सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुल सकते हैं। इसके अलावा सहाफ़त ने उत्तर प्रदेश में दरिंदगी के खिलाफ उठा सियासी तूफान, इसको तरजीह दी है और हाथरस में दफ़ा 144 नाफिद, मीडिया सियासी लीडरान का दाखिला ममनू, और राहुल गांधी का भी इन्होंने जिक्र किया है जो हिरासत में। इसके अलावा इन्होंने राहुल गांधी को सहाफ़त ने जगह दी है। हाथरस के लिए निकले राहुल के साथ पुलिस की नोकझोंक, और जो चोट लगी है राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी उनकी बहन जो है बात कर रही हैं, उसको इन्होंने तरजीह दी। इसके अलावा सहाफ़त ने एक और खबर को जो है तरजीह दी है जो हिंदी अखबार में नहीं मिलेगी, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि उर्दू अखबारात के बारे में भी बताया जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि समाचार पत्र कुछ छापते हैं और कुछ नहीं छापते हैं, हम वो भी बताएंगे जो नहीं छापते हैं। तो वो ये खबर है कि हाथरस का वाक़या मजहब समाज के लिए बदनुमा दाग। महमूद मदनी ने ये स्टेटमेंट दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरजीहात अलग हैं
और उसे लॉ इन ऑर्डर से कोई दिलचस्पी नहीं, ये महमूद मदनी साहब का कहना है। पुलिस का रवैया इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। तो ये खबर है और ये आप बाकी आप सहाफत पढ़ेंगे तो और खबरों पे जाएंगे। तौहीन अदालत मामले में 1 रुपये की सज़ा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। ये आपको पता है कि मशहूर और मारूफ वकील प्रशांत भूषण को जो जुर्माना लगाया था 1 रुपये का, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया है। तो बहरहाल ये सहाफत है। आइए अब जल्दी से देख लेते हैं। हमने आपको 2 उर्दू न्यूज़पेपर के बारे में बताया। आइए एक हिंदी का एक ज़बरदस्त पोर्टल है, आप सब जानते होंगे, बहुत मशहूर है और अपनी खबरें जो हैं वो बहुत उसके लिए कहा जाता है ईमानदारी से लेकर आता है, जनसत्ता पोर्टल। तो जनसत्ता की कुछ खबरें आपको बता रहे हैं। जैसे उन्होंने पीछे पड़ी है मोदी सरकार एमनेस्टी के आरोप पर। चलिए यहाँ चले जाते हैं, हम इनके देख लेते हैं पोर्टल पे इन्होंने क्या कहा है। ये है खबर, ये पीछे पड़ी है नरेंद्र मोदी सरकार एमनेस्टी के आरोप पर केंद्र की निंदा, आलोचकों को भारत ने यूं चताया। तो ये खबर है और ये खबर आप डिटेल से आपको पता ही है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया भारत में काम बंद करने की कई देशों ने चिंता जाहिर की है। इंसानी हुकूक की तंजीम है और जिसका इल्ज़ाम है कि भारत में उसे काम करने नहीं दिया जा रहा, उसको इन्होंने खबर को प्रमुखता से अपने पोर्टल पे चला रहे हैं। और यूएस राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को, ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है कोविड हो गया है और राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को कोविड-19 से वो मुतासिर हुई हैं। और इसके अलावा और भी खबरें हैं, जैसे भदोही में दलित लड़की को ईंट से कुचलकर मारा, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार, एलओसी पे तनाव, पाकिस्तान ने की तोप से गोलाबारी, भारत ने दिया जवाब, हाई कोर्ट ने दिया हसीन जहां। आपको पता है क्रिकेटर मोहम्मद शमी की जो वाइफ हैं और अभी उनका मामला उनसे ख़राब चल रहा है, डिवोर्स का मामला चल रहा है क्या, तो उनको जो आपको पता है कि पिछले दिनों उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था, उसमें जो है उनको रेप की धमकी मिली थी, तो हाईकोर्ट ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और जैसे राहुल का कॉलर पकड़ा, धक्का मार कर गिराया, वो लोकतंत्र पे गैंग रेप जैसा है, ये कहना है। तुषार गांधी बोले आज किसी को गांधी या शास्त्री का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, गांधी के परपोते हैं, आपको पता ही है। उन्होंने कहा है किसी को लेने का हक नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या हो रहा है देश में। तो ये जनसत्ता है। आइए जल्दी से चलते हैं हम अब सियासत जो है एक मशहूर और मारूफ अखबार है, उसने क्या किन खबरों को तरजीह दी है, आइए हम जल्दी से ये भी जान लेते हैं। अभी हमने एक हिंदी के अखबार को बताया, अब एक उर्दू के अखबार के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सियासत, आप सभी को पता है कि ये बड़ा मशहूर और मारूफ अखबार है दक्षिण का, और इन्होंने किन खबरों को तरजीह दी है हम आपको बता देते हैं। ये कहते हैं साहब, बाबरी मस्जिद गिराने के लिए साजिश नहीं की गई, क्या हुकूमत और अदालत की नज़रों में हम गधे हैं, ये खबर इन्होंने प्रमुखता से छापी है। द टेलीग्राफ का इन्होंने शायद हवाला दिया है, आप चाहें तो इसमें डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये लिखा है हम क्या गधे हैं, ये पूरा इन्होंने एक न्यूज़ लगाई है और बहुत मायूस हुए हैं मुसलमान जिस तरह का ये फैसला आया है। यूँ तो फैसला अदालत का है और सबको मंजूर है, लेकिन जब बहुत से लोग बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस का मामला है उसमें बरी हो गए तो उन्होंने जश्न मनाया। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों को उम्मीद थी कि बाबरी मस्जिद के कातिलों को सज़ा होनी चाहिए, उन्हें सज़ा नहीं हुई, तो वो लोग जो ये तवक्को कर रहे थे उन्हें गमगीन तो होना ही है। और हाथरस गैंगरेप केस, फैमिली से मुलाकात के लिए राहुल की कोशिश नाकाम, ये इन्होंने तरजीह दी है। इसके अलावा अमीर कुवैत का इंतकाल, 14 अक्टूबर को सोग मनाने हिंदुस्तान का ऐलान। 14 अक्टूबर को, माफ़ कीजिएगा 4 अक्टूबर को सोग मनाने का ऐलान किया हिंदुस्तान ने भी, और अमीर कुवैत का इंतकाल हुआ है, इस खबर को तरजीह दी है। और इन्होंने खबर दी है कि आपको पता ही वीवीआईपीज़ के लिए जो तैयारा अमेरिका से दिल्ली पहुंचा है उसको इन्होंने खबर दी है। तो कुल मिला के ये सियासत की बात कर लेते हैं। ये सियासत ने इस तरह से तरजीह दी है बाबरी मस्जिद वाले मामले को। तो आइए अब दैनिक भास्कर क्या कहता है, हिंदी का अखबार, उसने किन खबरों को जो है प्रमुखता से छापा है अपने फ्रंट पेज पे, वो जान लेते हैं। दोस्तों दैनिक भास्कर एक और लीडिंग पेपर है हिंदुस्तान का, उसने अपने फ्रंट पेज पे जो है हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले को
जो है प्रमुखता से छापा है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फोटो उन्होंने छापा है। वो राहुल गांधी से पूछती हुई प्रियंका गांधी, और आधी रात बेटी का शव जलाने वाली पुलिस बोली फॉरेंसिक जांच में रेप की पुष्टि नहीं। ये बड़ा चौंकाने वाला बयान पुलिस की तरफ से आ रहा है हाथरस मामले में। और इसके अलावा आपको पता ही है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसको भी दैनिक भास्कर ने उस खबर को भी प्रमुखता दी है कि पीड़िता के पिता को धमकाते डीएम बोले मीडिया आज यहां है कल नहीं रहेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है डीएम का हाथरस के, तो परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। बलरामपुर में भी बर्बरता की शिकार हुई युवती को 11 बजे अंत्येष्टि हो गई, यानी रात में ही उसका क्रियाक्रम हो गया। ये खबर भी लगाई है। और रद्द उड़ानों के एयर टिकट का पूरा पैसा लुटाएगी एयरलाइंस, ये भी खबर है। और राहुल गांधी गिरते हुए, यानी दैनिक भास्कर ने जो हाथरस वाला मामला है उसको प्रमुखता दी है अपने पूरे, अगर अखबार की बात करें उसमें। और देश में कोरोना फैलाने की मुख्य वजह है सुपर स्प्रेडर। 8% कोरोना पॉजिटिव बने कुल 60% संक्रमित वालों मामलों का कारण, ये इन्हें खबर लगाई है। एलओसी पर पाक की फायरिंग में 3 जवान शहीद, 5 जख्मी। और एक और खबर है दैनिक भास्कर ने लगाई है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 12वें दिन मिला था महात्मा के संबोधन वाला सम्मान पत्र। गुरुदेव ने नहीं, सौराष्ट्र के जैतपुर के लोगों ने बापू को पहले दी थी महात्मा की उपाधि, सम्मान पत्र के आधार पर दावा। ये सम्मान पत्र भी जो है उसने छापा है। और त्योहारों से पहले अर्थव्यवस्था में उछाल, ये छोटा सा लगाया है। आपको पता है एक अखबार जो जिसका मैंने अभी जिक्र करा था उसने तो सबसे पहले ही यही खबर छापी थी। शायद मोदी सरकार के लिए राहत भरी खबर है तो इसलिए उन्होंने उसको ज्यादा प्रमुखता दी हो। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का शुभारंभ कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का शुभारंभ करेंगे। ये खबर भी इन्होंने एक कोने में लगाई है। तो बहरहाल ये है दैनिक भास्कर। आइए उर्दू का एक और अखबार है जदीद खबर, उसने क्या किन खबरों को तरजीह दी है। और मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हैं मासूम मुरादाबादी साहब, तो ज़रूर है उनके अखबार के बारे में भी जान लेते हैं। तो जदीद खबर पोर्टल jadidkhabarnews.com ने jadidkhabar.com ने माफ़ी चाहूँगा, उसने किन खबरों को तरजीह दी है आइए सीधे देख लेते हैं उनके पोर्टल पे जाके। वही एक तस्वीर जो सब जगह छपी है। हाथरस मामले में गिरफ्तार किए गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने छोड़ा। इस तरह से शाहीन बाग की बिल्किस बानो को आलमी एजाज़ आपको पता ही है मिला है। और इसके अलावा आप जदीद खबर पे देख सकते हैं कि मुसाफिरों को बाकायदा परवाज़ें अभी 31 अक्टूबर तक नहीं। और मोदी हफ्ते को अटल सुरंग का इफ्तिताह करेंगे, अभी मैंने जिक्र किया था। और बिहार की 171 असेंबली सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल है। अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमले में 21 तालिबानी दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। और इसके अलावा यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, स्कूल कॉलेज 15 अक्टूबर के बाद खोलने का हुक्म है। और मास्क न पहनने वालों को की खबर नहीं, 1000 रुपये का जुर्माना उनको लगेगा। और इस तरह के कुछ उनके एक और आर्टिकल चल रहे हैं, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। शाहीन बाग की बिल्किस बानो को आलमी एजाज़ और दिल्ली फसाद का इल्ज़ाम अमन पसंदों पर क्यों, ये आर्टिकल हैं। और मासूम मुरादाबादी बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखते हैं और उसमें फैक्ट होते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं। डॉक्टर कफील खान का कसूर क्या है और वबाई दौर से भी हुजूमी तशद्दुद, इस तरह की खबरों को जदीद खबर ने अपने पोर्टल पर जगह दी है। तो आइए दोस्तों चलते चलते पंजाब केसरी एक लीडिंग न्यूज़पेपर है और उसने किन खबरों को प्रमुखता से छापा है इसका हम जिक्र कर लेते हैं। और देखिए ये आप देख ही रहे हैं, गांधी जयंती पर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसका जिक्र हमने किया, उसको भी उन्होंने प्रमुखता दी है। बापू की 151वीं जो जयंती है उस पर राजघाट पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उसका जिक्र है। किसानों को खून के आंसू रुला रही है केंद्र सरकार, सोनिया गांधी ने जो कहा है उस पर इन्होंने लिखा है। और ममता ने हाथरस पीड़िता के अंतिम संस्कार की तुलना सीता की अग्नि परीक्षा से की है, ये इन्होंने एक खबर को प्रमुखता दी है। और ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में एजेंटों और मंडियों को 13,000 करोड़ रुपया कमीशन मिला, ये भी एक इन्होंने खबर दी है। और क्या पीएम मोदी अब भी करेंगे नमस्ते ट्रम्प, अमरीकी राष्ट्रपति
के कोरोना वाले बयान पर चिदम्बरम का तंज है, ये खबर है। और इसके अलावा दुर्गा पूजा पर पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं अमित शाह, ये भी एक खबर है पंजाब केसरी की। और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले कोरोना से सबसे ज़्यादा महिलाएं, बच्चे और किशोर प्रभावित हैं। और कानपुर के एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र है। आपको पता है कि राष्ट्रपति कोविंद का इन्होंने जो है जिक्र किया है। और बीजेपी का नारा बेटी बचाओ नहीं तथ्य छुपाओ सत्ता बचाओ, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट है। और तो ये दोस्तों आज हमारे एपिसोड की कुछ समाचार पत्रों की कुछ खास हेडिंग्स थी जो हमने आपको बताई। और कल हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, सेवा में हाजिर होंगे। और आप बताइएगा और किन अखबारात को आप हमारे शो में शामिल करना चाहते हैं, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आज के अखबारात या समाचार पत्र जो हिंदी के हैं और उर्दू के हैं वो किस तरह की खबरें छाप रहे हैं। और आप खुद ही जान भी लेंगे कि कौन सी खबरों को छुपाया जा रहा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।